बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियाँ गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे ठीक ठाक हो, खरीयत नाल हो? अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। लो फिर तुहानूं अज एक बड़ी मज़ेदार ते हकीकत ते मुबनी गल सुनाइए। सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा। तो मेहरबानी करनी है, गल पूरी सुननी है तो लाइक ज़रूर करना है जी। गल पूरी सुनो तो फिर ही समझ आती है ना कि गल की सुनाना चाह रहा बंदा। हाँ तो लो फिर बिस्मिल्लाह करिए, गल शुरू करिए। एक बादशाह सलामत सन। तो बादशाह सलामता ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पहले शौक होंगे सन कोई मरासियां को गल्लां गुल्लां सुनन दे। तो उन्हें एक मरासी नाल दोस्ती पाई सी। स्टार्ट तो इस तरह होया कि वो को गलबात सुनने वास्ते बुलाया, फिर आस्ता आस्ता दोस्ती च बदल गई गल। दोस्ती और मुहब्बत का बड़ा लाजवाब दास्तान सी ये। तो बादशाह सलामत जो कोई साल 2 साल गुजर गए, वो बहुत ज़्यादा प्यार मुहब्बत खलूस हो गया। वो खिदमत खुदमत करते रहना, उन्हें आके बादशाह सलामत को चटपटियाँ गल्लां सुनाते रहना। तो बादशाह सलामत ने उन्होंने नाम कनाम देंदे रहना। दोस्तों एक दिन बादशाह सलामत अपने वज़रा दे नाल गुजर रहे सन। तो उन्हें वेख्या कि यार मरासी के पिंड चों असीं गुजर रहे हैं, तो जरा देखिए मरासी का घर बार किहो जिहा है, उहदे मुलाकात करते जाइए। जिथे बादशाह सलामत ने मरासी के घर वाल सैर रुख किया, पहुँचे तो उन्हें वेख्या कि मरासी का घर जिहड़ा है वो बिल्कुल ही एक झोंपड़ी की शक्ल च घर सी। कोई उहदा हाल नहीं सी, कोई बुरे हाल, ना कोई बहन नूं जगह, ना कोई चारपाई, ना कोई कुर्सी, ना कोई फर्नीचर, तो खस्ता हाल घर से। बादशाह सलामत नूं बड़ा उहदे अफसोस होया तो बड़ा दुख होया कि यार बादशाह सलामत का दोस्त होवे ते उहदा घर इहो जिहा होवे। ते मतलब उन्हें फील किया कि यार मैनूं शर्म आनी चाहिए कि मेरे दोस्त का घर इहो जिहा या इहो जी गुरबत दे विच जिंदगी गुजारदा पिया। तो बादशाह सलामत ने उन्होंने नैक्सट टाइम जिन्हें दे विच उहदा घर बन सकता सी उन्होंने पैसे दिते, अमाउंट दी, अशरफियाँ दित्तियां कि यार तू इंज कर कि अपना घर जिहड़ा उन्होंने बेहतरीन बना, उहदे ते अच्छा साफ सुथरा फर्नीचर, कुर्सियाँ, मेज़ और बिस्तर, मंजियां मुंजियां जड़ियां ने वो अपनियां सीक पतरियां कर। तो कोई की कहेगा कि यार बादशाह का दोस्त होया तो वह घर हो जाएगा। मरासी ने कहा ठीक है सर जी, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने पैसे ले बादशाह सलामत को अपने घर चला गया। गाहे बगाहे बादशाह नाल जिस तरह वो एक रूटीन सी दोस्ती की, वो आना सी, उन्हें गलबात सुनानी, चले जाना। वक्त गुजरता रहा। कोई 2 साल 2.5 साल तो बाद बादशाह सलामत का दिल किया कि यार मैं रासी के घर जावां तो देखा उन्हें घर बना लिया है, तो हूँ तो उहदे घर को बहन खलोण भी जगह होएगी। तो इसे मान दे नाल बादशाह सलामत जिस वे अपने 5-7 सिपाहियों के नाल अपनी कबीना के नाल जिस वे उत्थे पहुँचे, तो उन्हें दूरों नज़र पई कि बादशाह सलामत का ध्यान पिया जिस वे, तो हैरान परेशान हो गए कि वह मरासी का घर तो कोई नहीं बनया बुनिया, उस तरह ही झोंपड़ी उस तरह ही दूरों नज़र आ रही है, वह खंडरात। खैर बादशाह सलामत बड़े परेशान हो गए कि यार मैं इन्हूं पैसे दिते सन घर बनाने वास्ते, अपने हालात बेहतर करने वास्ते, लेकिन इहदा घर जिहड़ा है उस तरह ही है जे। तो बहरहाल जाके देखिए, अल्लाह खैर हो करे की मामलात है, कित्थे गए ने पैसे उहदे नाल, कोई डकैती हो गई है, कोई चोरी हो गई है, की मामलात होया कि उन्हें अपना घर जिहड़ा उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने बेहतर नहीं किया। खैर जिस वे मरासी के घर बादशाह सलामत तो उहदे नाल सिपाही उहदे पहुँचे तो दरियाफ्त किया जिस वे मरासी को भी वो तेनों पैसे दिते सन कि अपना घर बार जिहड़ा उन्होंने सही कर लै, तो वह की बनया, तू पैसे कित्थे छड्डे ने, घर नहीं तू बनाया। तो मरासी ने कहा बादशाह सलामत बैठो दसना आ। बादशाह सलामत ने कहा 10 यार बहना की है, तेरे को तो बहन जगह ही कोई नहीं गी, ना तेरे को कोई चारपाई है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई मेज़ है, कित्थे बैठीए। लेकिन यह है कि तू मैनू दस कि ते पैसे कित्थे छड्डे ने, तो जिहदे नाल तू घर बनाना सी वो पैसे तेरे कित्थे ने। तो मरासी गया अंदर, उन्हें एक हांडी जिहड़ी है उदों मिट्टी दी हांडियां होंदियां सन, खाना पकाने वास्ते वही इस्तेमाल होंदियां सन। अजकल के दौर च तो प्रैशर कुकर तो ये वो आ गए ना बर्तन, उदों ये नहीं से होंदे, उदों हांडियां होंदियां सन मिट्टी दियां। एक मिट्टी की हांडी वो पुरानी जी वो लिया के उन्हें बादशाह सलामत के अगे लिया के रखी। बादशाह सलामत ने कहा यार ऐ की है, मैं तेनों कहा कि दस के पैसे कित्थे छड्डे ने। तो कहता बादशाह सलामत यही दसन वास्ते हांडी लिया। उन्हें कहा की मतलब है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਖਾ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਛੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਛੜੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਇਆ ਲਾਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਵੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਤਲਬਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਲਾਮ अलैकुम।